हेलो एवरीवन, मैं हूँ जेसी झलक गोयल फ्रॉम जेसीआई सूरत प्राइड। और जैसे कि मैंने कल कहा था, आज आपके सामने लेकर आई हूँ द प्राइड बिज शो। और इस शो में सबसे पहले हमारे गेस्ट है, वो ऐसी पर्सनालिटी है कि वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। उनने न्यूरो में मास्टर्स किया है इन फिजियोथेरापिस्ट, और वो है डॉक्टर झलक भूतवाला मेहता। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी। वेलकम मैम। हेलो। हेलो। सो आइए सबसे पहले जानते हैं इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो मैम, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। नमस्ते। मैं डॉक्टर झलक भूतवाला मेहता हूँ। मैंने मास्टर्स इन न्यूरो किया है। आई एम अ फिजियोथेरापिस्ट। मेरा अडाजन में खुद का क्लिनिक है। उनका नाम विवेकानंद फिजियोथेरापी सेंटर है। और मैं मकाई ब्रिज के पास एक ट्रस्ट है, श्री अंबिकेश्वर ट्रस्ट, वहाँ पे भी मैं सेवा देती हूँ। और मेरा काम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं हर लोगों का पेन और उनके जो दुख है, दर्द है, उनको मैं रिलीफ करती हूँ। इसलिए मुझे मेरा प्रोफेशन बहुत पसंद है। थैंक यू। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सही बात है, फिजियोथेरापिस्ट से हम सबके पेन रिलीफ होते हैं। सो मैम, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आए? मतलब क्या इंस्पायर एक्चुअली आपको किया कि आपने पहले सोचा कि मैं ये प्रोफेशन स्टार्ट मेडिसिन के अलावा अगर बॉडी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो वो फिजियोथेरापी के द्वारा है। अगर आपको पेन है तो आप पेन किलर्स अवॉइड करोगे, ठीक है? तो अगर पेन किलर्स नहीं खानी है तो पेन कैसे रिलीफ होगा? तो वो फिजियोथेरापी के द्वारा रिलीफ होगा, ठीक है? तो मेडिसिन किसी को लेना पसंद नहीं होता। और नेचुरली और एक्सरसाइज के द्वारा अगर अपना बॉडी, अपना शरीर हेल्दी रह सकता है तो वो फिजियोथेरापी के द्वारा है। इसलिए मैंने फिजियोथेरापी चूज़ किया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, राइट। और ये सही बात है, मैं भी एक कंप्यूटर फील्ड से हूँ, मुझे भी पेन होता था, तो मैंने मेडिसिन पेन किलर लेने की नहीं सोची, मगर आई केम टू फिजियोथेरापिस्ट एंड दैट इज़ ट्रू कि हम पेन किलर्स मेडिसिन से बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। सो मैम, आप फिजियोथेरापिस्ट में कितने साल से हो? मुझे फिजियोथेरापी में 5 साल हो गए हैं। और फिजियोथेरापी द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे नेक पेन, बैक पेन, घुटने का दुखावा, शोल्डर का दुखावा, ये सारे जो जॉइंट्स पेन है उसके लिए फिजियोथेरापी बेस्ट है। और आगे मैं उनके कई फ़ायदे आपको बताऊंगी। दैट्स ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो मैम, आप 5 साल से हो, तो आपकी यूएसपी क्या है? आप कैसे सर्व करते हो? मैंने न्यूरो में मास्टर्स किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्ट्रोक पेशेंट जिसका हाफ साइड पैरालिसिस हो जाता है, जिसका आधा बॉडी का आधा पार्ट पैरालिसिस हो जाता है, जिसको स्पीच में प्रॉब्लम होती है, जैसे जिसको बोलते हैं कि दिमाग के सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से उस पेशेंट को हैंडल करती हूँ। और पैरालिसिस के पेशेंट को होप कैसे मिलती है? जो फिजियोथेरापिस्ट की एक्सरसाइज से वो अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो फिजियोथेरापी ही ऐसा ऑप्शन है जिससे न्यूरो पेशेंट को हेल्प मिलेगी। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं ऐसे पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती हूँ और रिकवर करती हूँ। दैट्स रियली ग्रेट, ग्रेट। और एक्चुअली आपने जैसे कहा कि उनकी होप क्या होती है, तो एक फिजियोथेरापिस्ट एक होप होती है जब उनकी एक चाह बढ़ जाती है कि हम भी चल सकते हैं पहले की तरह, हम भी हमारा नॉर्मल रूटीन काम कर सकते हैं, और उससे बड़ी दुआ और बड़ा काम क्या हो सकता है। रियली ग्रेट, ग्रेट। आप मुझे बताइए डॉक्टर झलक कि अब ये कोविड चल रहा है, सो कोविड में फिजियोथेरापिस्ट का क्या रोल हो सकता है? कोविड में फिजियोथेरापी का बहुत मेजर रोल है। जैसे कोविड एक लंग की बीमारी है, ठीक है? तो उसमें लंग को एक्सपांड करना बहुत ज़रूरी है। और सबको अभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको हम कैसे रिकवर करेंगे? जैसे मैं आपको 2 एक्सरसाइज बता देती हूँ। अपने को उल्टा लेटना है बेड पे। उसमें पेट पे पिलो रखो। उल्टे सोते हैं तो माथे पे एक पिलो रखो, और पीछे एंकल पे एक पिलो रख के अपने को चेस्ट के बल पे सोना रहता है। उससे क्या होगा, लंग अपना जो
एक्सपांड होने का काम करता है, वो अपना और ज़ोर लगाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को गेन करने की कोशिश करेगा। और दूसरी एक्सरसाइज है एकदम डीप ब्रीथ करो, वो आप 7 सेकंड तक कर सकते हो, फिर 4 सेकंड तक उसको होल्ड करो और फिर दूसरे टाइम में उसको 5 सेकंड तक रिलीज़ करो। जैसे मुंह से रिलीज़ करना होता है, मैं आपको एक बार फटाफट दिखा देती हूँ। जैसे डीप ब्रीथ कर रहे हो, उसको होल्ड करो और फिर मुंह से एकदम डीप ब्रीथ बाहर निकालो। ऐसे अपने चेस्ट एक्सपांड हो गए और O2 मैक्सिमम अपने लंग्स को मिलेगा। दैट्स ग्रेट ग्रेट। और हमें जैसे कि पता है कि कोविड के सिचुएशन में नॉर्मल प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। मगर ये 2 एक्सरसाइज आपने इतनी अमेजिंग बताई है कि अगर हम डेली रूटीन में फॉलो करें तो हमारे घर में हम सबका ऑक्सीजन लेवल तो एटलीस्ट हम मेंटेन कर सकते हैं, हम खुद का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन्हें जो बताई है एक्सरसाइज आप सब फॉलो ज़रूर कीजिए। और थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना अच्छा हमें टिप्स दिया। सो एक आप फाइनल मैसेज कि आप कैसे सर्व कर रहे हो सोसाइटी को और आपको कैसे JCI ने हेल्प किया कि आप आपके मतलब जो भी आपका एस्पिरेशन है, फ्यूचर गोल्स है, उसको फुलफ़िल करने के लिए JCI कैसे इम्पॉर्टेंट है? JCI एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों तक पहुंचने के लिए JCI हमको वो अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड करता है, जो मैं अपने 5 सालों जो झलक मैम पूछ रही है मुझे कि मैं 5 साल में क्या करना चाहती हूँ। मैं गांव-गांव में जाके ये फिज़ियोथेरेपी क्या है, वो कैसे हेल्पफुल होगा और फिज़ियोथेरेपी के द्वारा ही हम अपने बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, उसका मैं अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। और JCI से बड़ा प्लेटफॉर्म वो क्या हो सकता है। राइट। थैंक यू। मतलब एक अच्छा सा गुड कॉज है उनका कि वो सबको अवेयरनेस देना चाहती है कि फिजियोथेरापिस्ट कैसे हम सेल्फ हील करके हमारी बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं एक बेसिक एक्सरसाइज से, और कैसे हम पेन फ्री हो सकते हैं। ग्रेट मैम, ग्रेट। इट वॉज प्लेजर टू हैविंग यू इन आवर शो। थैंक यू। जैसे कि मैम ने कहा कि उनका एक क्लिनिक है यहाँ पे फिजियोथेरेपी का, विवेकानंद नाम है उनका, अडाजन एरिया में ही है, प्राइम मार्केट के थोड़ा आगे मड़ी कमड़ी के बाजू में ही है एग्जैक्ट। सो डू विजिट हर सेंटर। थैंक यू वेरी मच।